कोई वशीकरण करवा रहा है तो वशीकरण मान के चलो कि हम सामने वाले की कुछ चीजों की हमको आवश्यकता पड़ती है। आप हर किसी की फोटो उठा के ले आओगे, अभिनेत्री की फोटो उठा के मेरे को तो ये बस में चाहिए, वो कैसे हो जाएगी? या तो उनके साथ खून का रिश्ता होना जरूरी है, या फिर हस्बैंड वाइफ में सेक्स वगैरह होता है तो वैसा एक संबंध होना जरूरी है। जो लड़कियों को मंथ आता है ना, उस कपड़े से वशीकरण होता है। खास करके लड़कियों को इस वशीकरण की जरूरत है। मतलब किसी लड़के ने उस लड़की को धोखा दे दिया है और अब वो पाना चाहती है उसको वशीकरण के द्वारा, तो वो अपना गंदा कपड़ा इस्तेमाल करके उसको घोल के पिलाती है, तो वो व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अंदर उसके वश में हो जाएगा। रील्स वगैरह देखता हूँ तो उसके बीच में आता है कि 24 घंटे में वशीकरण, तो वो पॉसिबल है? नहीं, 1% भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा इसमें पढ़ा तो ये कर दो वो कर दो। मैंने तो ऐसे देखे हैं कि प्रेत भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, पूरा हनुमान चालीसा बोल देता है वो। मेरे पास एक केस आया था, वो लड़की दीपावली के दिन पे चौरस्ते से निकल रही थी, वहाँ पे कुछ उतारा वगैरह रखा हुआ था, उस उतारे को लात मार दी कि ये सारी चीजें कुछ नहीं होती। वो प्रेतराज सरकार का भोग लगा हुआ था, तो वहाँ से जो प्रेतराज सरकार थे तो उसके ऊपर एक प्रेत भेज, अब उस लड़की के ऊपर प्रेत भेजा तो घर में हर एक कोने में दिखने लगा, आवाजें उसको आने लगी। वो कभी मीट मांस मदिरा का सेवन ही नहीं करती थी, उससे वो शराब मांग रहा था, शबाब मांग रहा, कबाब मांग रहा था। अब शबाब तो वो उससे ले रहा था क्योंकि जब वो नाइट में सो जाती थी उसके साथ में वो फिजिकल होता था। जो प्रेत होते हैं लड़कियों के साथ में दुष्कर्म, गंदे कर्म करते हैं। अगर तंत्र से आपको बचना है तो पंचमुखी बालाजी की फोटो आप अपने घर के राइट साइड में लगा देना, दरवाजे पे जी। अगर कोई बाहर से भी नेगेटिव एनर्जी आई है ना तो बाहर की बाहर ही चली जाएगी, आपके घर के अंदर एंटर नहीं करेगी। राम राम दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं कृष्णकांत अघोरी जी, जिनके साथ हम तंत्र, काला जादू और कर्मकांड के बारे में गहराई से जानेंगे। तो इस एपिसोड को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आपको क्या विरासत के अंदर मिली, कौन सी शक्तियां, सिद्धियां मिली? अभी जैसे आपने पूछा था कि ये जो आप कपाल लेके आए हो, तो ये कपाल हर कोई व्यक्ति रखता नहीं है ना। तो ये सिद्धि कपाल है जो हमारे पिताजी ने सिद्ध किया था। हमारे जो पिताजी के गुरु जी से जो दादा गुरु थे ना उनका, तो ये कपाल बहुत पावरफुल है, सिद्ध किया हुआ कपाल है। तो इससे हम कोई भी काम करवा सकते हैं। तंत्र के छठ कर्म होते हैं तो इसमें हम करवा सकते हैं। ये हर किसी के पास में नहीं होता है, नॉर्मल अघोरी या तांत्रिक के पास में तो होएगा ही नहीं। जो सिद्धि पूर्वक है या फिर उनकी चीजें पुश्तैनी चलते आ रही है तो वही इनकी सेवा करते हैं। अब जैसे मंदिर का पुजारी है तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करती है ना। जैसे मान के चलो कि कोई इनको स्थान की पूजा दी, मतलब इनकी पूजा करनी है भाई भगवान की, लिए आपके मंदिर आप ही के पास में और आप ही इनको संभालो अभी, है ना, मंदिर को। तो वहाँ पे वो जो चढ़ावा आएगा वही खाएगा जो पुजारी होता है, और भगवान की पूजा करेगा वही 7 दिन। तो वैसे ही हमको इनकी पूजा करनी होती है। हर रात रोज 12 बजे इनको अगरबत्ती के वगैरह जो धूप लोबान होता है वो लगाना पड़ता है। इनके जो मंत्र होते हैं वो उच्चारण करने पड़ते हैं। जब ये सारी सब चीजें करते हैं हम, तो जहाँ पे इस स्थान पे रखा हुआ है तो ये ऐसे हो जाते हैं खड़े हवा में। अगर यहाँ पे इस स्थान पे है तो जब हम इनकी पूजा करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे खड़े, हवा में रखेंगे इनको, हवा में आ जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि पावर आएगी ना तब। ये बात। तो इसको भोग आप कब लगाते हो, कब आपको? इसको भोग जब हमको कुछ पावरफुल काम के बारे में पूछना हो, या अमावस पूर्णिमा, मंगलवार और शनिवार को। अच्छा। मंगलवार शनिवार तो हफ्ते में 2 दिन वो हो गए, और अमावस पूर्णिमा हो गई, तो इनको उस समय भोग लगता है। जहाँ तक मुझे पता है कि मंगलवार हो गया और अमावस पूर्णिमा, इन दिनों को टाला जाता है मांस मदिरा के लिए। तो इसके पीछे क्या है? इन चीजों को मांस मदिरा के लिए टाला जाता है कि हिंदू धर्म के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मचार्य का पालन निभा रहा है कि मैं भाई मीट मांस अंडा या लहसुन प्याज मैं नहीं खाता हूँ, उनके लिए ये वर्जित है। और तंत्र में तो अमावस और पूर्णिमा को ही भोग लगता है। इन चीजों का अमावस और पूर्णिमा को ही भोग लगता है। अच्छा। तो तंत्र में इन चीजों को नहीं टाला गया है। हाँ। अभी आते हैं जो आपने बताया षट कर्म पे। हाँ जी। षट कर्म के अंदर कौन से षट कर्म है वो एक बार बता दीजिए। 6 कर्म है, जैसे मारन, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण जैसी 6 कर्मों की क्रिया है। जिसमें व्यक्ति के ऊपर वशीकरण मान के चलो कि किसी की वशीकरण करवाना है या किसी का रिमूव करवाना है। अच्छा। तो वो भी 6 कर्मों में आता है। ब्लैक मैजिक भी 6 कर्मों में आता है, और मारन क्रिया भी 6 कर्मों में ही आती है। अब जैसे मैं आपको एक वशीकरण के बारे में बताता हूँ कि काफी ज्यादा लोगों की नीड है कि किसी के ऊपर वशीकरण के द्वारा में वापस लेके आऊं। तो उसमें बहुत प्रकार के वशीकरण बने हुए हैं। मोहिनी वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण, मकरी वशीकरण जो मकड़ी के जाल से बनता है, ठीक है। ये पावरफुल वशीकरण होता है जो तंत्र में इस्तेमाल होती है। जो चीजें जो तंत्र में तांत्रिक लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक हत्ता जोड़ी हो गई, शाल सिंगी हो गई,
और ये इंद्रजाल हो गया। इंद्रजाल एक किताब भी आती है, एक इंद्रजाल समुद्र में भी पाया जाता है। अच्छा। ठीक है, ये तंत्र में इस्तेमाल होते हैं वशीकरण के रूप में। जो जिस किसी के ऊपर हम वशीकरण कर रहे हैं तो ये सामग्रियां उसमें काम आती है। अच्छा। अब कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने 2000 में काम लिया, किसी ने 5000 में काम लिया और करके नहीं दिया। ये जो मैं सामान बता रहा हूँ ये बहुत कॉस्टली है। ठीक है, अच्छा। ये यहाँ पे नहीं पाया जाता है। जो समुद्र का एरिया होता है आसपास में, उन लोगों के पास में होता है। कुछ सामग्रियां जो तंत्र की जंगलों से आती है तो वो बहुत कॉस्टली आती है। ठीक है, अब कोई वशीकरण करवा रहा है तो वशीकरण मान के चलो कि हम सामने वाले की कुछ चीजों की हमको आवश्यकता पड़ती है। ऐसा तो किसी के ऊपर वशीकरण होएगा नहीं। आप हर किसी की फोटो उठा के ले आओगे, अभिनेत्री की फोटो उठा के मेरे को तो ये बस में चाहिए, वो कैसे हो जाएगी? या तो उनके साथ खून का रिश्ता होना जरूरी है। अच्छा। या फिर खून का रिश्ता नहीं है आपका, तो आपका फिजिकल संबंध, जैसे हस्बैंड वाइफ में सेक्स वगैरह होता है, तो वैसा एक संबंध होना जरूरी है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। तो वो व्यक्ति फोटो नाम द्वारा किसी के ऊपर कुछ भी करवा सकता है इन 6 कर्मों में से। अब किसी के पास में ये सारी चीजें नहीं है तो वो उसकी पैर की मिट्टी से करवा सकता है, नाखून से करवा सकता है, बालों से करवा सकता है, और बहुत सारी शरीर के रिलेटिव चीजें बनी हुई है। एक भी अगर चीज उसके पास में है तो वो क्रिया करवा सकता है उसके ऊपर। और खाने पीने से ये चीजें ज्यादा फर्क करती है। खाने पीने से जैसे वशीकरण अगर कोई चीज में तैयार करते हैं, कोई मिठाई में हो गया या कोई इत्र की शीशी में हो गई, जैसे इत्र की शीशी अभिमंत्रित करते हैं, उस व्यक्ति को हम लगा देते हैं तो वो वश में हो जाता है हमारे। ठीक है, अगर किसी को खाने में दिया डाल के तो वो व्यक्ति उसी वक्त हमारे कंट्रोल में हो जाएगा जैसे खाएगा वो। हाँ, क्योंकि वो हम जो चीज देंगे वो अभिमंत्रित हुई हुई है। एक वशीकरण होता है गंदे कपड़े से, जो लड़कियों को मंथ आता है ना, उस कपड़े से वशीकरण होता है, जो प्रचंड वशीकरण होता है पीरियड्स से, जिसको बोलते हैं हम डेट वगैरह, जो मंथ आता है उनको, उससे भी वशीकरण होता है। उससे कैसे? उससे बहुत पावरफुल वशीकरण होता है, जो मशान का वशीकरण होता है। मशान का वशीकरण? हाँ, शमशान में जो वशीकरण किया जाता है ना, इसके बारे में बताइए जरा। इसके बारे में ये है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के ऊपर वशीकरण करवा रहा है, जैसे खास करके लड़कियों को इस वशीकरण की जरूरत है। मान के चलो कि कोई लड़की आ रही है हमारे पास और उसने धोखा दिया है, मतलब किसी लड़के ने उस लड़की को धोखा दे दिया है और अब वो पाना चाहती है उसको वशीकरण के द्वारा, तो वो अपना गंदा कपड़ा इस्तेमाल करके उसको घोल के पिलाती है, हम अभिमंत्रित करके अगर उसको वापस भेजते हैं, उसकी राख बना के उसको पिला देती है, तो वो व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अंदर उसके वश में हो जाएगा। अच्छा। और जो कहेगा वैसे करेगी वो। इतना दोनों में कोई भी करवा सकता है उसमें। हाँ, आपने बताया मोहिनी वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण और मकरी वशीकरण। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें ये है कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास में जाता है तो वहां पे मान के चलो कि आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास में जाओगे तो सबको अलग अलग दवाई देगा। किसी को 5 रुपए की देगा तो किसी को 50,000 की देगा। जिसके शरीर की नीड होगी वो उसी हिसाब से उसको दवाई देगा। ठीक है, तो वैसे ही सबके लिए अलग अलग वशीकरण बने हुए हैं। कौन सा वशीकरण कैसे वर्क करेगा इसके ऊपर, तो वो हमारे ये कपाल सिद्धि कपाल है, ये बताते हैं जो प्रेतराज सरकार है। अच्छा, हाँ जी। ये आपको बताते हैं? कैसे बताते हैं ये आपको? मतलब ये तो हमने सिद्ध करके रखा है ना इस चीज को, तो ये स्थापित होते हैं। जैसे हम इनको लेके आए हैं अभी आपके स्टूडियो में, तो उनसे आदेश लेना पड़ता है। अच्छा। नहीं तो हावी हो जाते हैं। अभी आप सबके ऊपर इसका कवच बना हुआ है, तो आपको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, है ना। आप सबके ऊपर इनका कवच बना हुआ है, जहाँ पे हमने रख के रखा है वहां का कवच बना हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर मैं बात करना चाहूँ हाँ कि मोहिनी वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण और मकरी वशीकरण के बारे में, कि सबसे ज्यादा पावरफुल इनमें से कौन सा है? मकरी वशीकरण। मकरी वशीकरण, हाँ। इसके बारे में थोड़ा बताइए मेरे को। ये मकड़ी के जाल से जो वशीकरण बनता है, ये नॉर्मल मकड़ी नहीं होती है। जो शमशान में चिता जलाने के लिए वहां पे जो छपरा बना होता है ना जी, टेनों का जी, तो उसमें जो मकड़ी जाले बनाती है, हाँ। उस मकड़ी के जाल से वशीकरण बनता है ये। अच्छा, जो क्योंकि उसमें जितनी भी बोडियां जल रही है, जितना भी जो ऊर्जा निकल रही है उस जाले में वो कैद हो जाती है, और उस ऊर्जा का जो हम जाल उतार के लेके आते हैं, उस जाल से हम वशीकरण करते हैं। जिसमें कोई भी चीज हो गई या कोई फोटो नाम हो गया, उसको अभिमंत्रित करते हैं जाल को, तो उस जाल में वशीकरण में व्यक्ति फंस जाता है। अच्छा। और उस जाल में फंसने के बाद में जो व्यक्ति उसके ऊपर क्रिया करवा रहा है तो वो उसके कंट्रोल में रहता है। ऐसे नहीं होगा कि आप उसको कल को कहोगे कि किसी का मर्डर करके आ जा, वो अपने दिमाग से चलेगा, पर वो आपको प्यार भी करेगा। जैसे लड़का लड़की का फर्स्ट बार रिलेशन शुरू होता है, एक दूसरे के लिए वो तड़प उठते हैं बात करने के लिए, एक दिन भी बात नहीं होती है, चेहरा नहीं देखना, मतलब कभी दिखता नहीं है, तो वो भावुक हो जाते हैं।
तो वैसी चीजें वो फिर से शुरू हो जाती है। वशीकरण एक जोत है, ज्वाला है। ज्वाला है। जब शुरू शुरू में कोई व्यक्ति प्यार करता है हम्म। तो उस वक्त उसके शरीर के अंदर जो ज्वाला जलती है कि मैं उसको देखूं, मिलूं, वो हम्म। आज मेरे को मिली नहीं, आज मेरे से बात नहीं की, हम्म। तो वो धीरे धीरे कर क्या होता है कि हम कभी दीपक में जोत जलाते हैं, जी। जब कभी जोत जलाते हैं तो हमेशा ये देखना कि उसकी लो जलाते वक्त बहुत तेज रहेगी, और जैसे जैसे दीपक में बाती और तेल बंद खत्म हो जाएगा ना तो वो लो कम हो जाएगी। तो वैसे ही है कि अगर कोई इंसान 5 साल किसी के साथ में रिलेशन में रह रहा है, कई बार थर्ड पर्सन की वजह से भी हो जाता है। अब इसमें ये होता है कि काफी ज्यादा घर के ही ये लोग होते हैं। अब अच्छा। किसी लड़की के घर में पता चल गया तो वो तो ये चाहेंगे कि नहीं ना कि भाई तू इसके साथ शादी कर ले, वो तो मना ही करेंगे क्योंकि वो उसका अच्छा सोचते हैं। कई बार उसके घर वाले भी वशीकरण करवा देते हैं कि इस लड़के के साथ में ना रहे, क्योंकि उस वक्त वो लड़की किसी का कहना नहीं मानती है, उसी लड़के का मानती है। तो कई बार ये घर वाले भी करवा लेते हैं, और कई बार कोई थर्ड पर्सन भी आ जाता है, काफी समय रिलेशन चलता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके ऊपर ये सारी चीजें हो जाती है। अच्छा। घर वाला भी करवा लेता है, बाहर वाला भी करवा लेता है। अगर मैं इसके बारे में, मकरी वशीकरण के बारे में जानना चाहूँ कि इसकी कैसे आप भेजते हो, कैसे इसकी प्रक्रिया क्या है, ये प्रोसेस क्या है? तंत्र द्वारा है, ये अभिमंत्रित होते हैं, जिसमें मंत्र हमने सिद्ध करके रखे हैं। जो मसान की पूजा होती है, चौरस्ते की पूजा होती है, हमारे स्थान की पूजा होती है, जो हमने साधना की हुई है उनका हम आह्वान करते हैं, और जो मेरे पास में प्रेत कैद है तो उनको हम वहाँ पे भेजते हैं। अच्छा। काम करवाने के लिए। अच्छा। वो काम करके आते हैं अपना। तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। फोन कैमरा हम नहीं ये सारी चीजें बता सकते हैं कि इसका ये मंत्र है, कल को कोई लेके बैठ जाएगा इसको, उसका इसको ज्ञान है नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ये चीजें हावी भी हो सकती है, पलटवार भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल तंत्र है ये, नॉर्मल चीज तो है नहीं कि उठाया और खा लिया और कुछ कर लिया छोड़ दिया, है ना। तंत्र में जो व्यक्ति आ गया एक बार तो उसको वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो आगे ही बढ़ेगा। अब आप कोई काम कर रहे हो, आज स्टूडियो करके रखा है, कल को आपके दिमाग में कुछ और चीजें चलने लगी कि नहीं स्टूडियो में कुछ अच्छा नहीं है, तो इससे अच्छा मैं कोई दूसरा काम करूँ, इसको छोड़ेंगे, तो वो तंत्र को कभी नहीं छोड़ सकता साधक। तंत्र में तो लाइफ समय रहना ही पड़ेगा। जो एक बार आ गया उसको हाँ तंत्र में ही रहना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। तो अगला मेरा ये है कि जैसे फर्स्ट इन लव सेट, जो एक तरफा प्यार होता है, उसके लिए वशीकरण काम करता है। उसके लिए देखो सामने वाले व्यक्ति के हृदय में उसके प्यार के प्रति जोत जल रही है या नहीं जल रही है, वो चीजें देखी जाती है। अच्छा। कई बार क्या होता है कि इंसान एक साइड लव करता है, किसी को प्यार करता है, मान के चलो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में XYZ कोई भी हो, अगर सामने वाला व्यक्ति प्यार कर रहा है उसको और वो सामने वाले का कोई रिस्पॉन्स है नहीं, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, या वो घर वालों से डर रही है या उसकी लाइफ में कोई और है या क्या रीजन है, ये चीजें देखनी पड़ती है ना। अब किसी इंसान को वन साइड लव हो गया और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम उसकी जड़ तक जाते हैं कि भाई इनके कोई घर से प्रॉब्लम है या कोई और रीजन है या कहीं और इनको धोखा मिला है पहले से। दूध का जला हुआ छाछ को फूक के पीता है ना। अब किसी को प्यार में पहली बार धोखा मिल जाएगा तो दूसरे के ऊपर कैसे विश्वास कर लेंगे, तो उसको परखते हैं। कभी कभी लड़का और लड़की 6-6, 7-7 महीनों से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, 6 महीने उस व्यक्ति को देखते हैं कि कैसा है, हमारे साथ क्या व्यवहार करता है, फ्रेंडशिप की तौर पे या कुछ भी ले लो XYZ, तो उसको पहचानते हैं, उसको परखते हैं, परखने के बाद में उसको रिस्पॉन्स देते हैं। उन व्यक्तियों को धोखा मिलता है इन चीजों के अंदर, तब वो सोच समझ के कदम रखते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी व्यक्ति अगर किसी को चाह रहा हो और उसकी चाहत नहीं है और उसको जबरदस्ती पाना हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ घर बसाना चाहते हो और किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कैद कर रहे हो, तो वो आप ही के ऊपर हावी है। जिसको प्यार करते हो, आपके प्यार से दूर हो गया है वो, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूर हो गया, तो वशीकरण बहुत अच्छी चीज है। गलत के लिए करवाओगे तो गलत होएगा, और अच्छे के लिए करवाओगे तो अच्छा होएगा। तो अब आपके पास कौन से ऐसे केस है जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं वशीकरण के? हाँ, वशीकरण के आ रहे हैं, बस यही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के। सबसे ज्यादा तो ये वशीकरण के केस आते हैं। मैंने बहुत लोगों का काम किया है जिसके आज घर के आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, जिनका कोई नामो निशानी नहीं था घर में कि इसकी शादी होएगी या इस लड़की को हम घर में देखना चाहेंगे, उनके घर में वो लड़की रह रही है और अच्छे से रह रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए वशीकरण यूज होता है? बिल्कुल होता है। इंटरकास्ट मैरिज के लिए वशीकरण यूज होता है, जिसमें लड़का या लड़की की फैमिली नहीं मान रही हो और दोनों एग्री हो, दोनों के परिवार में एक लड़के की या लड़के की फैमिली एग्री और सामने वाली फैमिली नहीं मान रही हो, तो उनके ऊपर भी ये सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कैसे काम करती है ये? बिल्कुल वर्क करती है कि जो व्यक्ति काम करवा रहा है उसको हम कुछ चीजें देते हैं, कुछ मंत्र वगैरह देते हैं, कुछ उसको हम जो उपाय बताते हैं उसको वो करना पड़ता है, तब जाके ये वर्क करती है।
ऐसे नहीं है कि आपने 24 घंटे में वशीकरण करवा लिया और अगले दिन शादी कर ली, समय लगता है इनमें। अच्छा, हाँ, अगर एक नॉर्मल प्रोसेस में पूछूं तो कितना टाइम लग जाता है इसमें? नॉर्मल 11 से 21 दिन का वक्त लगता है। अच्छा। किसी का 21 दिन का टाइम लग जाता है तो किसी का 11 दिन का। अब मैंने रील्स वगैरह देखता हूँ तो उसके बीच में आता है कि 24 घंटे में वशीकरण, तो वो पॉसिबल है? नहीं, 1% भी नहीं है। और अगर वशीकरण करवाना है किसी पे, हाँ, तो उसके साथ क्या अपना रिश्ता होना चाहिए, और क्या किसी पे जबरदस्ती वशीकरण किया जा सकता है? देखो जबरदस्ती अगर किसी इंसान को आप वश में करना चाहते हो और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो हम्म, तो वो चीजें आप ही के ऊपर हावी होएगी। हम्म, ठीक है। हम्म, अगर हम कोई चीज को गलत कर रहे हैं, जैसे मान के चलो कि आपके पास में फोन का कैमरा है, हम्म, आप किसी का वीडियो शूट कर रहे हो गलत, तो वो आप ही के ऊपर हावी होएगा। हम्म, या आप अच्छे के लिए काम कर रहे हो तो वो अच्छा है। जी, तो वो इंसान की नेगेटिव या पॉजिटिव सोच दोनों रखता है। हम्म, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही बात है इसमें कि आप पॉजिटिव के लिए करवा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नेगेटिव के लिए करवा रहे हो तो वो आप जानो और आपका कर्मा जाने। हम तो करने के लिए बैठे हैं। हम्म, क्योंकि हमने जिन चीजों को पाल के रखा है उनको अमावस पूर्णिमा मंगलवार शनिवार के दिन भोग देना पड़ता है। हम घर से थोड़ी देंगे। सही बात। किसी का काम आएगा तभी देंगे। हम्म, और भगवान का सुमिरन भी हो जाता है, जब हवन होता है मंत्र जाप होते हैं तो भगवान का सुमिरन भी हो जाता है हम्म। किसी के काम के द्वारा। ये बात है। तो आप जैसे आपने किसी का कर्म किया, ठीक है, हम्म। तो उसका क्या आपको पाप या पुण्य लगेगा? देखो हम तांत्रिक लोग हैं। हम्म, अघोर पंथ से हम जुड़े हुए हैं जी। और हमको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो मुक्ति नहीं अघोरी और मिलेगी? तांत्रिक है उनको कभी, जो मशान का वासी है उसको मुक्ति कभी नहीं मिलती है, जो तंत्र क्रिया करता है। क्यों? बस उनको उन्हीं की धुन में और उन्हीं की लीला के अंदर ही होना होता है। अगर हम उनकी दुनिया से कोई काम करवा रहे हैं तो हम जब जाएंगे तो उन्हीं की दुनिया में रहेंगे। अब मान के चलो कि ये मेरे पिताजी की गुरु जी का कपाल है, जी। ठीक है। आज मैंने साधना प्राप्त की है, कल को मेरी डेथ हो जाए तो हमारा कपाल ऑलरेडी बुकिंग हो जाता है। आपने कभी सुना होगा अघोरियों से कि जो अघोरी और साधक होते हैं जी। तो उनका कपाल ऑलरेडी पहले से बुक हो जाता है कि भाई तू मरा तो मेरा कपाल तेरा, हम्म, तू मर गया तो तेरा कपाल मेरा। ये हाँ, ये ऐसा भी होता उस है? इंसान को कैद कर लेते हैं, वो तांत्रिकों को कैद कर लेते हैं। तो ये पावरफुल चीजें होती है ना, हम्म, जिनसे फास्ट वर्क होता है। हम्म, ये होता है अघोर पंथ और तांत्रिक का क्रिया। जो मशान के वासी होते हैं, मशान में पूजा करते हैं, लोगों की बड़े बड़े की फटती है वहां पे जाने से। रात में हम्म। किसी को कह दो कि मशान की तरफ से निकलना है, वो नहीं जाएगा अकेला। हमारा तो वहीं पे डेरा है, उन्हीं के साथ रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि उच्चाटन क्रिया क्या है, तो? उच्चाटन, अगर किसी व्यक्ति का उच्चाटन हो जाए तो वो भावुक हो जाता है व्यक्ति और उसका एक जगह मन नहीं लगता है। उच्चाटन एक क्रिया होती है जिसमें वो इस मस्तिष्क पे काम करती है, दिमाग पे काम करती है उच्चाटन की। अच्छा। किसी से लड़ाई झगड़ा करना, उसका काम फ्लॉप हो जाना, एकदम डाउन फ्लो आ जाना, हम्म, या वो व्यक्ति किसी के साथ में अच्छी बॉन्डिंग है तो उनसे कलेश हो जाना, अच्छा। मतलब किसी को दूर करना उच्चाटन के द्वारा। अच्छा। तो वो हो सकता है इसमें। क्योंकि हम मान के चलो कि किसी की अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है हम्म, या अच्छी सोच है, हम्म, उसके पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम्म, और कोई जलने वाला व्यक्ति, मतलब किसी से जल्स फील कर रहा है, हम्म, उसके ऊपर कोई व्यक्ति जलस फील कर रहा है और वो उसके ऊपर उच्चाटन करवाता है तो उसको डाउन ला सकता है। हम्म, क्योंकि जिन व्यक्तियों के साथ में अच्छी उसकी बॉन्डिंग बनी हुई है तो वो उच्चाटन के तौर पे रिमूव हो जाती है, हट जी। जाती है वो। उसके माइंड में नेगेटिव सोच आ जाती है। तो मतलब वो छोटी मोटी बातों पे उनसे कलेश करता है। हम्म, तो आज मैं आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करूंगा तो आप मेरे को बुलाओगे क्या, या मेरा फोन उठाओगे? नहीं नहीं, उठाओगे ना। नहीं। तो वही बात नहीं। उच्चाटन क्रिया का काट वगैरह होती है? हाँ, तंत्र में 6 कर्म, देखो जो चीज बनी है हाँ। वो विलुप्त भी होएगी, खत्म भी होएगी। अच्छा। इंसान बना है तो एक सबसे अटल सत्य है कि मृत्यु तो होनी ही होनी है। जी। ठीक है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु हाँ, होनी अगर किसी को बहुत ज्यादा घमंड है पैसों का और अपनी बॉडी का तो है। एक बार शमशान का चक्कर जरूर लगा के आना। क्योंकि आपके अच्छे, आपसे अच्छे अच्छे वहां पे राख के ढेर बने पड़े हैं। सही बात है। किसी को घमंड होता है कि भाई मेरे पास गाड़ी है, फोन है, बंगला है, दो हम्म, पैसे है, किसी को मैं क्या समझूं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। तो हम्म, भाई तुमसे भी अच्छे अच्छे हैं वहां पे राख का ढेर होके रखे हैं, एक बार चक्कर लगा के देख लेना। अगर तुमको बहम हो तो हम्म। तुम्हारा ही वही होना है। अगर मैं अभी बात करूं, भूत प्रेत पे आते हैं, हाँ। तो भूत प्रेत किसी पे आया है, किसी पे ऊपरी बाधा का है, हम्म। तो उस पे क्या प्रोसेस होता है, उसके क्या? देखो पहली बात तो ऊपरी बाधा हर किसी के ऊपर नॉर्मल प्रकार से नहीं आती है, पर खास करके लड़कियों के पीछे ये पड़ी रहती है। पर मैं हर बार हर पॉडकास्ट में एक ही बात कहता हूँ लड़कियों को खास करके कि मेरी माताएं बहनें, हम्म, आप खास करके एक ही बात ध्यान रखो कि अगर आप गलत टाइम पे बाहर निकल रहे हो, जैसे गलत समय हो गया। हमारे कभी दादा ये जो बूढ़ी दादियां थी वो कहती थी ना कि बेटा दोपहर का समय हो रहा है, बाल खुले करके मत जा।
दोपहर का वक्त हो रहा है, तू सेंट लगा के मत जा, है ना, हम्म, अच्छा इत्र लगा के मत जा। तो वो सारी चीजें आज भी सच है, ठीक है। क्योंकि जब एनर्जी निकलती है, जब दोपहर का समय हो गया, रात का समय हो गया, तो उन जो शमशान की जो ताकतें होती है, जो जी। काली शक्तियां होती है, वो नाइट के समय पे अपनी धरती पे भ्रमण के लिए निकलती है, ठीक है। अब दिन हो गया, जैसे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो वापस अपने स्थान पे चली जाती है, जी। और जैसे ही नाइट का वक्त लगेगा 12 बजे का, तो वो फिर धरती पे भ्रमण करने के लिए निकल जाएगी, जैसे हम और आप घूमते हो वैसे वो घूमती है चीजें। अब जो व्यक्ति उसकी चपेट में आता है, उनका कनेक्शन इसलिए जुड़ता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर नेगेटिव भाव बहुत ज्यादा हो, कोई व्यक्ति मीट मांस मदिरा का सेवन ज्यादा करता हो, तो वो उसके ऊपर हावी हो जाती है, वो उसको जकड़ लेती है, उसके शरीर में आ जाती है। फिर तो आपने देखा ही होगा कि जिस किसी के शरीर में आती है तो वो कितना तांडव करती है, कितना उसको परेशान करती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा इसमें पढ़ा तो ये कर दो वो कर दो। मैंने तो ऐसे देखे हैं कि प्रेत भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, सामने सामने बोल रहा है, पूरा हनुमान चालीसा बोल देता है वो। ऐसा केस देखा आपने? बिल्कुल, मैंने तो हैंडल किए, तो नॉर्मल सी चीजें हैं। तो अच्छा, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मेरे पास एक केस आया था पंजाब का, ठीक है। तो जिसमें वो लड़की क्या है कि एक दीपावली के दिन पे चौरस्ते से निकल रही थी जी। तो वहां पे कुछ उतारा वगैरह रखा हुआ था, उतारा वगैरह रखा हुआ था, तो वो देख के उस उतारे को लात मार दी कि ये सारी चीजें कुछ नहीं होती है, ये वो चीजें हैं, मतलब फालतू चीजें हैं, ये सब बनाने की बातें, विश्वास नहीं है। उसने जैसे ही लात मारी तो वो भोग लगाया हुआ था, तो वो प्रेतराज सरकार का भोग लगा हुआ था, तो वहां से जो प्रेतराज सरकार थे तो उसके ऊपर एक प्रेत भेज दिया। अब उस लड़की के ऊपर प्रेत भेजा तो उसको दिखने लगा, घर में हर एक कोने में दिखने लगा, आवाजें उसको आने लगी, है ना, बुला रहा हो कोई, जैसे जैसे इस रूम में कोई नहीं है और कोई हमको आवाज दे रहा है उस रूम से या उस कोने से, कभी उसमें कुछ दिख रहा है, उसको ऐसे सताने लगा। कभी उसके शरीर में आता तो खाने के लिए मांगता था वो, क्योंकि वो लड़की वेजिटेरियन थी, वो कभी मीट मांस मदिरा का सेवन ही नहीं करती थी। उससे वो शराब मांग रहा था, शबाब मांग रहा, कबाब मांग रहा था। अब शबाब तो वो उससे ले रहा था क्योंकि जब वो नाइट में सो जाती थी उसके साथ में वो फिजिकल होता था। अच्छा। अक्सर जो प्रेत होते हैं जो लड़कियों के साथ में दुष्कर्म, गंदे कर्म करते हैं, ठीक है, तो उस लड़की को पता भी चलता था क्योंकि उसकी छाती पे बाहर आता था, तो उसको लगता था कि हाँ मेरे साथ में बहुत सारी छेड़खानी हो रही है। वो लड़की अपने घर वालों को भी बताती थी, पर उनको ये बातें मानने में नहीं आती थी, क्योंकि वो जो चीजें थी, उनके घर वाले थे तो ऐसी चीजें मानते ही नहीं थे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। तो वो धीरे धीरे करके वो लड़की बहुत ही डाउन हो गई, जिसका आज 75 किलो वेट हो और वो अचानक से 35 किलो में आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक गए, क्योंकि डॉक्टर की तो कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर के पास आप जब जाओगे कि कोई आपको बीमारी लगी और दवाई से ठीक हो जाए, वो भटकते भटकते मेरे पास में आए, क्योंकि उसकी जो छोटी वाली बहन थी वो पॉडकास्ट देखती थी मेरा कि ये गुरुजी अच्छे हैं, उनको नॉलेज भी है। तो मैंने देखा तो इसके ऊपर प्रेत आवी हुआ होता। मैंने उसके घर वालों से बात की, मतलब इस प्रेत के ऊपर मैं 5 मिनट के लिए बंधन लगा रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में रहेगा। आप अपनी लड़की को पूछना कि उस रात्रि को इतनी बजे वहां पे तू क्या करके आई थी, वो आपको बताएगी। उस रात्रि को फिर उस लड़की ने बताया कि मैं ऐसा मैंने किया था, तो मुझे ये चीज वहीं से आई हुई है और इसको ये साथ में लेके जाएगी अगर आपने इसका क्रियाक्रम नहीं करवाया तो, मतलब कर्म नहीं करवाया ना, तो इसको साथ में लेके जाएगी। तो उसने कर्म करवाया, तो आज वो लड़की ठीक है, वो प्रेत मेरे पास में कैद है और भी काम कर रहा है अभी। तो प्रेत इसमें बनते क्या है कि कुछ लोग अपना जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। तो अब देखो कि उनके सांसें तो खत्म हुई नहीं है, वो अपना शरीर खत्म कर रहे हैं, जो भगवान ने दिया है, जो भगवान ने सांसें दी है, तो अपना शरीर खत्म कर लेते हैं चंद पैसों के लिए। जैसे कर्जा हो गया हो या किसी से दुश्मनी हो या कुछ भी हो, XYZ, तो अपना शरीर खत्म करने के बाद में जो तांत्रिक या अघोरी लोग होते हैं तो उनको कैद कर लेते हैं, कैद करके उनसे काम करवाते हैं। ये मत सोचना कि मरने के बाद में भी हमको शांति मिलेगी नहीं मिलती, कहाँ से मिलती है, तो वो खुदकुशी कर रहा है। अब कोई गलत व्यक्ति हो जो इन साधना को जानता हो और उसको अपने जकड़ में, अपने कंट्रोल में करके उससे गलत काम करवाएगा, फिर तो उसको करने पड़ेंगे। अब भाई मैं आपके साथ में जबरदस्ती करूं तो गलत है, क्योंकि आप इंसानी शरीर में हो। प्रेत बनने के बाद में आपका कौन साथ देगा? कोई नहीं देगा। वो तांत्रिक जैसे करेगा आपको करना पड़ेगा, अगर कुछ आपको चाहिए तो ये उनकी दुनिया है। अगर कुछ चीजें देखनी है आपको या आपकी ऑडियंस को देखनी है तो मैं बताता हूँ। आज आपको अमावस्या के दिन
शमशान में जाना है, एक शराब की बोतल लेनी है, एक इत्र की शीशी लेनी है, जी 5 प्रकार की मिठाई लेनी है। ठीक है, ठीक, किसी भी कोई भी मिठाई। हाँ 5 प्रकार की मिठाई लेनी है, एक एक पीस। ठीक है। 12 बजे जाना है, वहां पे है ना सारी चीजें रख के, और वहां पे एक ही बात बोल देना कि कोई है तो मेरे को आके मेरे को दर्शन दो और इन चीजों का भोग लगाओ। बाद में देखो कितनी आती है, पर जाने से पहले एक बार ध्यान रखना, आप अपनी जिम्मेवारी पे जाना, कल को वहां पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, ट्राई कर सकते हो कोई भी, पर जाना अपनी हेडेक पे, कुछ भी हो सकता है। जिनको भी विश्वास नहीं है तो जाके ट्राई करना एक बार। हाँ बिल्कुल, विजिट करना, फिर देखना क्या होता है, क्योंकि आप उनकी दुनिया में जा रहे हो और उनकी चीज़ों से छेड़छाड़ कर रहे हो, आपको उनकी नॉलेज नहीं है, अगर कल को कुछ होता है तो फिर आप ही जिम्मेवार होंगे। गुरुजी, आजकल जो मैं देख रहा हूँ, हाँ। लगभग सुन रहा हूँ जो कि जो लेडीज हैं, अच्छा। महिलाएं, उनके साथ में ये भूत प्रेत है ना, जो ये गलत संबंध जरूर बनाते हैं, लगभग सभी केसेस में मैंने यही सुना है। हाँ। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये अब देखो इतना? ये उन्हीं की गलती है, उन्हीं की गलती ऐसे है कि कोई व्यक्ति मान के चलो कि किसी के ऊपर जलस फील हो तो या तो वो कुछ करवा देता है, ऐसा प्रेत वगैरह भिजवा देता है, तो वो उसके साथ गलत करता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो कहना नहीं मानते हैं, नहीं वो वाली बातें हो गई कि मेरे को तो भाई उसी विवाह में जाना है, ये सब कुछ खा के आना है, बाल तो खुले रखने हैं, सेंट तो लगाना ही लगाना है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता तो फिर भुगतना भी पड़ता है ये, है ना भाई। आज आपको कह रहे हूँ, मैं कोई बात बता रहा हूँ, तो आप उसका पालन नहीं करोगे तो कल के साथ कोई चीज़ें आपके पास में हो रही है तो वो आप ही की गलती है। क्योंकि जब कभी अगर आज से 10 साल पहले पीछे चलो ना, तो जो दादी अम्मा थी हमारी, मतलब आपकी भी दादी अम्मा थी, हमारी भी दादी अम्मा थी, तो वो ये चीज़ें बताते थे कि बेटा अगर नाइट में किसी की शादी है तो आप एक काम करो, ये विभूति लगा लो सर पे, या वहां पे खाने के बाद में ये विभूति खा के आना, ये करना, पीछे मुड़ के मत देखना है, किसी को आवाज मत देना। तो वो बातें हैं, अब वो चीजें मानते नहीं है कुछ लोग, जो इनके प्रति पीड़ित हो जाते हैं। जो ये प्रेत आते हैं, प्रेत बाधा, तो पीड़ित ही व्यक्ति है। अब वो बहुत ज्यादा जगह भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, हर जगह दाम पे जाते हैं, कोई चौकियां लगाता है उनके पास जाते हैं तो उनको लूट लेते हैं वो। अक्सर हमारे क्या है कि वैसे तो बालाजी की कृपा है, ठीक है, अगर प्रेत बाधा होती है, किसी को नौशुल्क उपाय चाहिए तो मेरे पास में है वो, और मैं आपको स्थान बता देता हूँ, वहाँ पे चले जाओ, आपको वहाँ पे प्रसाद वगैरह ही चढ़ाना होता है। अच्छा, कौन दौसा सा जिला में मंदिर है ना, मेहंदीपुर बालाजी का। हाँ, मेहंदीपुर बालाजी उनका तो हाँ, तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, तो वहाँ पे ये चीजें उनसे निजात मिल जाती है। अच्छा। पर कई बार वो चीजें हावी होती है या बहुत ही पावरफुल होती है तो वहाँ से भी पीछा नहीं छोड़ती है, फिर उनका अलग से ही इंतजाम करना होता है। पर कुछ चीजें होती है इसमें, ये है कि कोई प्रेत ने जकड़ के रखा है तो उसकी कोई ना कोई नीड है, जिसकी नीड ये है कि कुछ खाने के रिलेटिव मांग रहा है, हम उसको कैद कर लेते हैं, या उस प्रेत का निकट समय आ गया और उसको मुक्ति चाहिए, तो कई बार उसके प्रति ही सताना लग जाता है। क्योंकि प्रेत की जो योनि होती है बहुत खतरनाक योनि होती है। अब हर किसी को कोई पकड़ के काम पे लगा देगा तो वो तो गलत ही है, वो बेचारा इधर उधर भटक रहा है वो भटकते हुए कोई किसी के सामने आ जाता है या किसी को दर्शाव दे देता है, जब जाने के समय पे, क्योंकि उसके घर वाले कुछ करवाते नहीं है। अक्सर क्या होता है कि लोग कहते हैं ना कि हमारे ये पित्र है घर में, राजस्थान में तो ये सबसे ज्यादा चलता है कि ये हमारे पित्र है, मरने के बाद वो 5-6 महीने के अंदर ही पितर बना देते हैं कि पितर है ये। भाई सामने वाले बंदे को समझो आप कि पितर की योनि में गया है या प्रेत की योनि में गया है, क्या उसका स्वभाव है, किसके शरीर में वो आ रहा है या किसको कुछ बोल रहा है, कौन उसके साथ में है या नहीं है, उसको आप ऐसे ही घर पे स्थान दे देते हो तो फिर तड़पाते हो। मैंने ऐसे भी बहुत सारे केस हैंडल किए हैं जिनकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर ही उनको स्थान दे दिया जाता है घर के अंदर, यहाँ पे भगवान का स्थान है, यहाँ पे प्रेत का स्थान है। अब उनको पता ही नहीं रहता है, जिस जगह जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा ये प्रेत नहीं है तो पितर है, आप बिठा लो, इनका जागरण करो, इनका भंडारा करो, घर में इतना ये सब कुछ करो, उनका एक अलग स्थान बनाओ। जब उनको स्थान मिल जाता है तो वो घर में आना शुरू हो जाते हैं, घर में आना शुरू होते हैं तो फिर उनके घर में दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, बीमार पड़ना, कलेश होना, मांस वगैरह खाना, मांस मीट, और बाकी दुश्मनी होना, मतलब हर एक चीज से व्यक्ति डाउनफॉल हो जाता है। तो ये पितर का और प्रेत का होता है, क्योंकि पितर की जो योनि होती है वो 10 साल की होती है, 10 साल बाद वो पितर प्रेत बन जाते हैं। अच्छा। अब किसी को ये पता ही नहीं है कि 10 साल के बाद पितर प्रेत पर कैसे बनते हैं, क्योंकि उनको पितरों की योनि 10 साल ही दी जाती है कि भाई तुम तेरे घर की रक्षा कर सकता है 10 साल।
10 साल के बाद में वो व्यक्ति प्रेत बन जाता है। फिर प्रेत को पूजोगे तो भाई प्रेत का भोग भी देना पड़ेगा, और प्रेत को रख रहे हो तो उसका भुगतना ही पड़ेगा। अभी लगभग के सभी के होते हैं, पितर होते ही हैं लगभग। देखो पितर तो श्राद्धों में मानते हैं पितरों को, कि भाई पितरों को पानी देना या पितरों को कुछ देना, उनके पीछे तो ये 16 श्राद्ध में ये सारी चीजें होती है। पर अक्सर लोग जो अपने घर में भोग वगैरह लगाते हैं और उनके पुराने पितर हैं, उनके फिर बाधा स्टार्ट हो जाती है, बचत नहीं होती है, हर एक चीज से उनको घाटा मुनाफा, मात मुनाफा तो है नहीं, घाटा ही लग रहा है। कभी कुछ हो गया, लड़की भाग गई, लड़के ने भाग के शादी कर ली, बाप शराब पीता है, माँ की बीमारियां हैं, ये है जो है, मतलब सारा कुछ गलत ही गलत हो रहा है उस घर के अंदर। तो एक बार विजिट जरूर करवाओ, या फिर विजिट नहीं करवा सकते हो तो वो चेक करवाओ उसको, अगर वो क्या रहा है। अगर कोई चेक करवाना चाहो तो कैसे करवा सकते हैं? कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा मैं, उस कॉन्टेक्ट नंबर से मेरे से चेक करवा सकता है, घर का वीडियो वगैरह भेज सकता है, फोटो नाम भेज सकता है किसी व्यक्ति का। अगर जिसके ऊपर कुछ पूछना हो, या किसी के ऊपर तंत्र बाधा है, या वशीकरण वगैरह जैसी ऐसी चीजें हुई है उनके ऊपर, तो वो फोटो के द्वारा पूछ सकते हैं। हाँ, तो अगर पितर है या प्रेत है, वो चीज चेक करवानी हो तो आप कैसे करते हैं चेक? अगर हम घर के स्थान से ही चेक करते हैं, उनके जो मंदिर बना होता है उन्हीं से ही चेक हो जाता है। घर पे आके करते हो या फिर वहीं पे बैठे बैठे? वहीं पे बैठ के चेक करते हैं हम, जहाँ मर्जी हो। आप वीडियो बना के भेजेंगे तो उसमें देख के बता देंगे हम कि इसमें क्या चल रहा है। क्योंकि जिस घर के अंदर अगर ये सब कुछ हो रहा है कि मीट मांस मदिरा का सेवन हो रहा है और कोई कलेश कर रहा है, तो अक्सर उनके घर के अंदर प्रेत बाधा ही होती है। पर कई बार ऐसे भी घर बन जाते हैं कि किसी ने नई नींव रखी हो कि गुरुजी हमने तो 2 साल ही हुआ है यहाँ पे एंटर किए हुए को, और फिर भी बाधा चल रही है। तो जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे तो वो अक्सर क्या करते थे कि जब नींव भरी जाती थी मकान की, तो जब तक वो नींव कंप्लीट नहीं हो जाती तो वहीं पे पहरा देते थे। वो दिन और रात, या 10 दिन लगो या 20 दिन लगे, उसमें महीना लगे, वो वहीं पे रहते थे और वहीं पे खाते थे और वहीं पे सोते थे। उसमें ये भी चीजें होती है कि कुछ तांत्रिक क्रिया से रिलेटिव कुछ चीजें अगर नींव में डाल दे तो उस व्यक्ति का भविष्य खराब हो जाता है। ठीक है, घर में बच्चे नहीं होते हैं, जिस किसी का शादी हुआ है वो घर बना के या नए घर में ट्रांसफर हो रहा है, नए घर में जा रहा है, अपना पुराना वाला घर छोड़कर, वहीं पे कुछ ऐसी ऐसी चीजें गड़ी हुई है। पर उस घर में जाने के बाद में उसका सब कुछ बंद ही हो गया, फ्लॉप ही हो गया, बीवी से कलेश शुरू हो गया, माता पिता से बनती नहीं है, धंधे में बचत नहीं है, हर किसी से कलेश हो जाता है, बीमार पड़ जाता है व्यक्ति, या फिर 2-4 महीने के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है। तो ये तंत्र क्रिया का प्रभाव है। जिस किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हुई है तो उसके ये नेगेटिव इफेक्ट है, लक्षण है उसके। लक्षण है उसके। गुरुजी, अगर हम किसी पे प्रेत छोड़ते हैं, किसी पे भेजते हैं, अगर मेरे परिवार के किसी पे भेजते हैं, अगर मान लो, तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है? प्रेत भेजते हैं मतलब किसी के ऊपर प्रेत भेजना है, किसी के घर में भेजना है, तो कैसे क्या हो सकता है? अब जैसे तो हम गलत क्रिया तो करते नहीं है कि किसी के ऊपर प्रेत हावी करवा दिया और वो आज डाउनफॉल हो रहा है ना, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। साधक किसी का बुरा नहीं चाहेगा। अच्छा। कोई साधु संत महात्मा या साधक है जो शक्तियों से जुड़ा हुआ है तो वो कभी बुरा नहीं चाहेगा किसी का। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, सुना क्या, मैंने बहुत से देखा भी है, मैंने काम भी किया है बहुत सारे लोगों का कि जिसके ऊपर गलत हुआ है। तो कुछ लोग हैं जो चंद पैसों के लिए कर देते हैं। अच्छा भाई, चंद पैसों के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो उनको क्या, उनका तो देखो उनका कर्मा है। आज मैं अगर मेरी शक्तियों से गलत काम करवाऊंगा और आने वाले समय पे, आज तो हमारा टाइम है भाई, हमने कंट्रोल किया है, इनको वश में किया है, तो हमारी बात मानेंगे। भगत के वश में है भगवान। अगर भगवान को भगत ने वश में कर लिया है तो भगवान को जो कहेगा उसको करना पड़ेगा, भगवान को भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वश में है। तो आज हमारी ये चीजें वश में है तो हम कुछ भी करवा सकते हैं इनसे। पर जब हमारा समय मतलब इनसे छूट जाएगा, फिर अपने साथ ये क्या करेगी? ये हमारी लाइफ टाइम की चीजें हैं। मैं खत्म हो गया तो मेरा बच्चा करेगा, फिर उनका बच्चा करेगा। जैसे 3-4 पीढ़ी से ये काम चलता आ रहा है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। तो इनके साथ हम गलत नहीं कर सकते हैं। इसमें ये है कि कोई चीज को कैद किया, उसका निकट समय आ गया तो हम उनको मुक्त कर देते हैं, दूसरी को पकड़ लेते हैं, उससे काम करवाते हैं। तो वैसे है। कोई चीज लाइफ टाइम के लिए नहीं बनी है। कोई कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी तंत्र चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है, उसका भी काम होता है। किसी का सदियों पुराना तंत्र किया हुआ है। मैंने 1990 का तंत्र काटा था, 1990 का, 1995 का, 1985 का तंत्र। इतना इतना पावरफुल तंत्र किया हुआ कि जब से उनका सब कुछ बिक गया।
जब से तंत्र किया था तो उनके पास में बहुत सारा मतलब धन दौलत शोहरत सब कुछ थी भगवान की कृपा से। और जब से तंत्र हुआ वो इधर उधर भटकते रहे, आज तक उनका कोई समाधान नहीं कर पाया जब तक मेरे पास में नहीं आए थे। और मेरे पास में आए तो आज उनके घर में अच्छा है सब कुछ। क्योंकि जो व्यक्तियों के जिस व्यक्ति खुद दान करता था, खुद दान पुण्य करता था, उनके जमाने में, उसके जमाने में मतलब 1990 की बात बता रहा हूँ, तो उस समय तो 10,000 रुपये भी बहुत थे। जो व्यक्ति लाखों रुपए का दान करता था तो वो कितना मतलब प्रभावशाली होगा, और उसके पास में माता रानी की कृपा कितनी बनी होगी। उनके ऊपर तंत्र किया, उतना डाउनफॉल आ गया कि उसका सब कुछ बिक गया, तन का कपड़ा भी दुश्मन हो गया। तो कितना टाइम लगा इसमें, इस प्रक्रिया में? इस प्रक्रिया मेरे को 21 दिन का समय लगता है, ज्यादा से ज्यादा मैं 21 दिन का समय लेता हूँ, 21 दिन का ही ओनली फॉर कोई भी कर्म हो चाहे। अच्छा, कोई भी कर्म हो, रिमूव करवाना हो या करवाना हो, 21 दिन का तो खींच के समय मांगता हूँ, हो जाता है उससे पहले ही। अच्छा, ये चीज भी होती है क्या कि जितना पुराना तंत्र हो उतना ज्यादा समय लगता है, ये चीज होती है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर पुराना तंत्र है तो उसको सोच समझ के काट करनी पड़ेगी। कि भाई उसके ऊपर क्या क्या चीजें छोड़ी हुई है, या कौन सा बंधन लगाया हुआ है कि जिस बंधन की वजह से आज तक इनका काम नहीं बन पाया। वो चीज ये बात है। जैसे किसी के घर में भूत प्रेत है, तो जो है 5 साल से भटक रहे हैं लेकिन उनका काम हो नहीं रहा है, तो आप कितने दिन में उनका काम कर दोगे? 21 दिन में। 21 दिन में? 21 दिन से पहले भी अगर हो सकता है? हाँ, 21 दिन का तो हम समय मांगते हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत ज्यादा भक्तों का आवागमन रहता है, उसकी वजह से समय नहीं मिलता है। अच्छा, इसीलिए। तो आप घर पे जाके करते हैं या जहाँ पर ये मशान की क्रिया होती है, घर पे कभी नहीं होती है। तंत्र की जो क्रिया होती है घर पे होती नहीं है कभी। हम जो हवन करते हैं, हवन करते वक्त वो त्रिकोणा जो हवन बना हुआ, आपको तंत्र का हवन के बारे में तो मालूम होगा कि तंत्र का हवन एक अलग ही होता है। 4 कूट का अलग होता है, तंत्र का अलग होता है, जो 3 कूट का बनता है। तो उसमें जो लकड़ियां होती है ना, वो शमशान की यूज की जाती है। जो जलती चिता से जो लकड़ी ठंडी कर दी जाती है, अगर किसी की चिता जल रही है और वहां पे बहुत सारे लकड़ लगाए हुए हैं, लकड़ी वहां पे बंद हो गई है, बुझ गई है वो लकड़ी, उसको ठंडा करके हम उसमें हवन में लगाते हैं, तब वो तंत्र का हवन काम करता है। तंत्र के हवन में कभी नॉर्मल लकड़ियां इस्तेमाल नहीं होती है, या गाय के उबले इस्तेमाल नहीं होते हैं। तंत्र में तो वो जो शमशान की लकड़ी है वो ही इस्तेमाल होती है, उसी से वो हवन की क्रिया स्टार्ट होती है। तो हम ये क्रिया चौरस्ते पे कर सकते हैं, वीरान हवेली में कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, मशान में कर सकते हैं। ये 4 स्थान हमारे लिए बने हुए हैं, जहाँ पे सुनसान जगह हो, जहाँ कोई नहीं आए। रात्रि के समय में ही हम काम क्यों करते हैं कि वहां पे किसी का आवागमन नहीं रहता है। सूनी जगह पे या वीरान हवेली या जंगलों में या मशान में कोई व्यक्ति जाएगा नहीं। गुरुजी, क्या यहाँ से अलग कंट्री जैसे यूके, यूएस हो गया, यहाँ पे भी कर्मकांड होता है? अब जैसे मेरे पास अमेरिका से फोन आया था, ठीक है, और वो व्यक्ति इंडिया के ही रहने वाले हैं, तो उनको वहाँ का नागरिकता मिली हुई है, तो वहाँ पे किसी ने यहाँ से तंत्र करवा दिया था। यहाँ से तंत्र करवा दिया था। तो इतनी दूर हो जाता है? हाँ, हो जाता है, पर उसमें क्या था कि जिन्होंने तंत्र करवाया था वो उनके घर के रिलेटिव ही था, उनका खून का रिश्ता था। तो वो ये नहीं चाहते थे कि वो व्यक्ति आज वहां पे चला गया, आज मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं एक एक रुपए को तरस रहा हूँ, वो वहां पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, उड़ा भी रहे। जलस फील सबसे ज्यादा किसको होती है? घर फैमिली में होती है। अपने आज अगर आप अच्छे नक्शे कदम पे चल रहे हो और आपके भगवान की दया से सब कुछ है ठाट बाट, तो आपके कौन चलेंगे सबसे पहले? अड़ोस पड़ोस वाले या अपने? बाहर वाला तो बहुत कम जलेगा, पहले अपने जलेंगे। तो उनके अपने ही जल रहे थे। उसमें एक लेडीज थी, ठीक है, उसमें एक लेडीज थी, वो पावरफुल थी क्योंकि उसको थोड़ा बहुत तंत्र आता था, पर वो इतनी योग्य नहीं थी कि समुद्र पार भी तंत्र भेज सकती है क्या? समुद्र पार भी हर किसी से भेजा नहीं जाता तंत्र। अच्छा, हाँ, समुद्र के अंदर भी ये सारी चीजें जो नेगेटिव ऊर्जा है ये बहुत रहती है, ठीक है, तो उनसे आदेश लेना होता है। अच्छा, वो तंत्र भेजा हुआ था बहुत ही पावरफुल, जो एक मशान की क्रिया थी, और वो मशान कहाँ का था वो मैं आपको बता देता हूँ। शायद आपने माता रानी के मंदिर का नाम सुना होगा, माँ तारा। माँ तारा, कामाख्या? तो तारापीठ, ठीक है। तारापीठ का जो शमशान घाट है वो पावरफुल है, वहीं से ये क्रिया भेजी हुई थी जी, किसी तांत्रिक ने। उनको एकदम डाउनफॉल जीरो आके वहां से सब कुछ बेच बूझ के इंडिया आ जाए, अपनी मेहनत मजदूरी करे इसलिए।
तो ये चीजें मैंने देखी, तो वहां पे वो ऑलरेडी पहले बहुत सारे लोगों के पास में जाके आ गए थे कि मेरा ये नहीं बन रहा है, मेरा ये नहीं बन रहा है, मतलब सारी जगह से वो धोखा खा के आए थे। कोई कह रहा अभी ये दिक्कतें आ रही है, कोई कह रहा अभी ये दिक्कतें आ रही है। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि किसी व्यक्ति ने अगर इतना पावरफुल काम किया होगा तो वो आसानी से तो कैसे हटेगा। जी। वो व्यक्ति क्या करता है कि फिर बंधन लगा देता है कोई चीजों से। जैसे बंधन हम बोलते हैं दिग्बंधन, जो चारों दिशा का बंधन होता है। अगर हम कोई पावर छोड़ रहे हैं तो वो चार दिशा से जाएगी, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण से। जी। अगर उसकी एक दिशा नष्ट हो गई तो फिर वो चीजें वर्क करेगी, पर वो इतना पावरफुल कवच बनाएगा जिसमें दिग्बंधन हो गया, वो बंधन कर देता है उन चीजों पे, तो फिर वो चीजें लगती नहीं है। अब काफी ज्यादा लोगों का ये भी कहना है कि हमने बहुत जगह काम करवाया, 1 to 1 भी जाके करवाया, ऐसी जगह नहीं है कि हमने ऑनलाइन ही करवाया, मतलब सामने 1 to 1 भी मिलके काम करवाया, पर हमारे काम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी व्यक्ति को ये भी सारी चीजें जो छुपा रुस्तम होती है, बताती नहीं है, पता नहीं चलता है। कई बार वो बंधन भी लगाओ, उसकी वजह से आपका वशीकरण नहीं हट रहा हो, या उसकी वजह से आपका वशीकरण नहीं हो रहा हो, या उनके घर के अंदर कोई दिव्य शक्ति हो। दिव्य शक्ति जैसे पॉजिटिव एनर्जी, अगर घर की कुल की देवी को आप मान रहे हो तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ढाल बन के खड़ी है सामने। वो तो कैसे हो जाएगा। और इन चीजों पे भी, क्योंकि ये राजा महाराजा के टाइम का ही ये तंत्र है, बहुत सदियों पुराना तंत्र है। और जो ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो किसी को कमंडल से जल उठा कर एक बार बोल देते थे, उसको शराब देते थे, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। शराब देते थे जो, शराब देते थे वो, उनके ऊपर भी तंत्र इस्तेमाल हुआ है। तो ये नॉर्मल मत समझो, बहुत पावरफुल है। वशीकरण करवा सकते हो, पॉजिटिव के लिए करवाओ, होएगा, नेगेटिव के लिए भी करवाओगे तो होएगा, सब कुछ होएगा, नो प्रॉब्लम। तो आपको उस प्रक्रिया में कितना टाइम लगा था, जो यूएस वाला जो करा? यूएस वाले में मेरे को महीने का समय लग गया था। 1 महीने का समय लग गया था। और उसमें उन्होंने कच्चे कलवे की जो आत्मा होती है वो भेजी हुई थी समुद्र उस पार। अच्छा। जो उसको सता रही थी, उनकी बेटी के ऊपर हावी हो रही थी, उनके बच्चों के ऊपर हावी हो रही थी, उनके खुद के ऊपर हावी हो रही थी। मतलब एकदम से ही वो सब बीमार पड़ गए, काम उनका बंद हो गया। मतलब जाने की स्थिति हो गई कि भाई ये सब कुछ छोड़ के अपने को जाना ही पड़ेगा, अब हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। तब वो मेरे पास में आए थे और आज वो अच्छे खासे रह रहे हैं वहाँ पे। अब उसमें देखो बात ये है कि किसी ने गलत करवाया और मैंने अच्छा कर्म किया, अब उनके लिए, जिसके ऊपर ये चीजें रिमूव हुई है, उनके लिए तो अच्छा ही है ना। जिनके ऊपर तंत्र हुआ है उनका रिमूव हो गया, उनके लिए तो अच्छा है कि भाई हम तड़प रहे थे इन चीज से और इन्होंने रिमूव की, तो वही तंत्र तो अच्छा है। अब कोई व्यक्ति करवाया और उसका तंत्र हट गया, वो गलत सोचेगा तंत्र के लिए। तो एक सिक्के के दो पहलू बन गए ना। भाई गलत करवाओगे तो गलत भावना आएगी, सही करवाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि तंत्र फास्ट वर्क करता है। वैदिक अनुष्ठान से अगर कोई काम करते हैं हम यंत्र और मंत्र से, उनसे भी तंत्र फास्ट वर्क करता है। जैसे तो एक यंत्र हो गया बना हुआ, आपने कहीं पे देखा होगा यंत्र रखा हुआ, जी। वो हो गया, उससे भी क्रिया होती है। अच्छा। एक मंत्रों से भी होती है, वैदिक अनुष्ठान से, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी को माना जाता है। अच्छा। उनके हवन होते हैं, जाप होते हैं, उनसे भी काम होता है। एक तंत्र से होता है, पर उनसे काम होता है तो 7-7, 8-8 महीने लग जाते हैं, कई बार साल भी लग जाता है। पर तंत्र 11 से 21 दिनों में वर्क करता है, मतलब फास्ट वर्क तंत्र ही करता है। कहीं पे भी करवा सकते हो। तो जब तंत्र कोई करवाता है किसी पे, तो उस जो करवाने वाला व्यक्ति है उसके बारे में पता चल जाता है किसने करवाया, उसका नाम क्या है? तंत्र में ये सारी चीजें है ना, पता लग जाती है, साधक को पता लगती है, पर साधक किसी को बताता नहीं है। अच्छा। आज मान के चलो कि आपके फैमिली के ऊपर किसी ने तंत्र किया हुआ है जी, आप मेरे पास में आ रहे हो और हमने कुछ आपको बता दिया कि भाई ये काम करो कि तुम्हारी गली में ये विक्रम नाम का लड़का रहता है और उसने ये तंत्र करवाया है, इतनी उसकी हाइट है, ये उसके पिता का नाम है, तो आप उसके साथ क्या करोगे? झगड़ा करेंगे या फिर पलटवार करोगे। पर पहले तो झगड़े का ही आएगा आपके मन के अंदर कि भाई इसके साथ में मैं कलेश करूं, जी जी, है ना। तो हम उस लिए नाम नहीं बताते हैं, उन चीजों को रिमूव कर देते हैं, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं, कोई कवच वगैरह बना देते हैं, तो आगे से इसके ऊपर वर्क ना करें। अगर वो वर्क करवाने की भी कोशिश करे कि मेरी चीजें छोड़ी वो हट कैसे गई है, तो वो अगर करवाएगा तो वो वापस बैकफायर जाएगी चीजें, क्योंकि उसके ऊपर कवच बना हुआ है। या कवच वो जिसने काम करवाया वो हटा सकता है, या जिसने किया वो हटा सकता है। गुरुजी, आपको कैसा लगा आज मेरे साथ बात करके? बहुत अच्छा लगा। और आपकी ऑडियंस को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ तो इंसानों के लिए बनी हुई है, कोई जानवरों के लिए नहीं। अगर कोई भी काम करवाना हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी बाधा चल रही है तो
उसके लिए भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। पर कांटेक्ट करते वक्त आपको एक ध्यान रखना है, जी। क्योंकि आजकल मेरी फेक आइडिया बहुत चल रही है। कुछ रील्स वगैरह डाल देते हैं और उसमें बीच में नंबर डाल देते हैं, बाहर के बाहर ही लोग पैसे दे देते हैं, और फिर ओरिजिनल जब फ्रॉड हो रहा वीडियो है। मिलता है या ओरिजिनल मेरा नंबर मिलता है तो वो मेरे पास में आते हैं कि हमने ऑलरेडी आपसे काम करवाया था। अब आपने काम कब करवाया था मेरे से? जब आपने फर्स्ट बार मेरे से बात की है। तो खास करके एक ही बात का ध्यान रखें कि अगर आप मेरे फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे हो तो पहले आप मेरे को वीडियो कॉल करो, पहले मेरे को देखो कि सामने वाला बंदा है या नहीं। किसी के पास में जाओ, मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, किसी साधक के पास में जाओ तो उसको एक बार पहले वीडियो कॉल करो कि भाई सामने वाला बंदा है या नहीं, या उसकी आड़ में कोई और बैठा है। तो मेरे को वीडियो कॉल जरूर करके देख लेना। और आपको पॉडकास्ट देख के कैसा लगा? हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें उपाय वगैरह लेके आते हैं, तो आप देख के जरूर करना अपनी फैमिली के लिए। आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर तंत्र से आपको बचना है तो पंचमुखी बालाजी की फोटो आप अपने घर के राइट साइड में लगा देना दरवाजे पे। जी। अगर कोई बाहर से भी नेगेटिव एनर्जी आई है ना, तो बाहर की बाहर ही चली जाएगी, आपके घर के अंदर एंटर नहीं करेगी। जी। तो ये आपके लिए बहुत ही खास उपाय है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर तंत्र हुआ है, हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है, या कोई बाहर जाके आ रहा है, किसी का हस्बैंड रात को बाहर, मतलब काम ही ऐसा ही होता है, कोई जॉब से छुट्टी रात को 12 बजे मिले, तो ये सारी चीज़ें ना आए घर के अंदर, तो ये सब कुछ कर लो, आपके घर के अंदर बहुत फायदा होगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोबारा फिर मिलेंगे, और कमेंट्स में जवाब जरूर देना कि अब की बार आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या पूछना चाहते हो, उसी पे हम पॉडकास्ट करेंगे। हर हर महादेव। तो राम राम दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।